Everyone, okay, welcome to the new video of this series exercise 1.2 differentiation state board. Okay, this is the new syllabus book. We'll start from the question number 8 का फर्स्ट पार्ट. अब इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करना है. इससे पहले वाले जो क्वेश्चन है वो हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व किए. मेक श्योर कि वो सारे वीडियो आप लोग देखें, देन ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम्स. ओके, सो लेट्स सी. देखो यहाँ पे बाहर क्या है, साइन इनवर्स है. तो हमें कुछ अंदर इस तरीके से अरेंजमेंट करना है कि अंदर साइन वाला पार्ट बन जाए. साइन या कॉस दोनों भी चलेगा. ठीक है, वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. ओके, सो साइन इनवर्स, इसको मैं स्प्लिट करूंगा तो 4/√41 साइन एक्स प्लस 5/√41 ये हो जाएगा कॉस एक्स. ओके, नाउ सी दिस इज 4/√41. अब इसको मैं कुछ अज्यूम कर सकता हूँ. व्हाट आई कैन अज्यूम, आई एम गोइंग टू टेक दिस एज साइन ए. मैं साइन ए ले सकता हूँ या कॉस ए लेंगे तो भी चलेगा. इफ आई एम टेकिंग साइन ए इज इक्वल टू √41. सो वी आर गोइंग टू मेक अ ट्रायंगल. फॉर एग्जाम्पल ये एंगल ए है, तो साइन क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस. तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा √41. ओके, नाउ टू फाइंड आउट दिस बेस हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस लगाएंगे. सो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, तो √41 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 41, उसमें से 4 का स्क्वायर 16 अगर मैं माइनस कर दूंगा तो आई एम गोइंग टू गेट 25. और 25 का स्क्वायर रूट ये कितना हो जाएगा 5. इसका मतलब कॉस ए क्या हो जाएगा 5/√41. ओके, सो इसका मतलब ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, दिस इज रिटन इन दिस वे, साइन इनवर्स, दिस इज साइन ए साइन एक्स प्लस ये क्या हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस एक्स. अब देखो ये एक फॉर्मूला बन रहा है, दैट इज कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी. वो क्या होता है, कॉस ऑफ ए माइनस बी. ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ कॉस, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस इज गोइंग टू बी a माइनस एक्स. ओके, क्योंकि यहाँ पे जब हम cos a माइनस बी वाला पार्ट लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा cos a cos b, और माइनस रहता है तो प्लस आता है sin a sin b. ठीक है, सो बट यहाँ पे cos है एंड दैट इज द रीजन हम इसको चेंज करेंगे. तो ये हो जाएगा π/2 माइनस दिस एंगल. तो ये cos का बाद में क्या हो जाएगा, ये sin हो जाएगा. sin से ये निकल गया. सो y इज इक्वल टू π/2 minus this is going to be a minus minus plus x. Okay, so now differentiate dy by dx is equal to, okay, तो ये कितना हो जाएगा, this is going to be answer as 1. okay, okay, now this is the third question of 8th वाला. सेकेंड भी सेम है, इनफैक्ट ये थर्ड भी सेम है. इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी सेम रहेगा. सो आफ्टर दिस विल डायरेक्टली सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6. तो थोड़ा सा डिफरेंट है. डिफरेंट क्या है, वो भी ऐसा ही है, सेम है, बट डायरेक्टली विल जस्ट एक्सप्लेन. तो इस क्वेश्चन नंबर 8 में जितने क्वेश्चन है सब ऐसे ही है. ठीक है, सो लेट्स सी. यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स 1/√2 ये हो जाएगा कॉस ऑफ रूट एक्स प्लस 1/√साइन ऑफ रूट एक्स. ओके, अब इस पार्ट में तो आपको ये क्लियरली दिख रहा है. 1/√2 को मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इसको साइन π/4 इंटू कॉस रूट एक्स प्लस इस 1/√2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ओवर हियर आई विल राइट कॉस π/4 इंटू साइन रूट एक्स. अच्छा, अब किसी को ये सवाल हो सकता है कि यहाँ पे साइन π/4 क्यों नहीं लिखा. तो देखो ये हमारे ऊपर है, हमें इस तरीके से लिखना है कि वो एक फॉर्मूले का पार्ट बने. सो दिस इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. तो ये किसका पार्ट होता है, साइन ऑफ ए प्लस बी, मतलब π/4 प्लस रूट एक्स, और ये बाहर क्या है साइन इनवर्स. तो ये निकल गया. सो y इज इक्वल टू π/4 प्लस रूट एक्स, और जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे सो dy by dx इज इक्वल टू 1/2 रूट एक्स. सो दिस इज द आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. यहाँ पे हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं, और वो ये है कॉसेक इनवर्स ऑफ, अगर यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल 1/x लिखा हुआ है, ठीक है,
तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो साइन का उल्टा कॉसेक होता है और कॉसेक का उल्टा साइन होता है। सो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या होता है, ये कॉसेक है, लेकिन अगर मुझे इसको साइन इनवर्स के फॉर्म में लिखना है तो इसके अंदर का जो एंगल है वो इनवर्स हो जाएगा। तो ये 1/x है, तो ये इसका एक्चुअली रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये 1/x है तो ये x हो जाएगा, ठीक है। सो कॉसेक इनवर्स कैन बी रिटर्न एज साइन इनवर्स, बट अंदर वाला जो टर्म है उसको आप ऊपर नीचे फ्लिप कर दो। सो वैसे ही ये जो क्वेश्चन है दिस विल चेंज टू साइन इनवर्स। अगर मैं साइन इनवर्स लिख रहा हूँ तो नीचे वाला पार्ट ऊपर चले जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। सो 6 टाइम्स साइन ऑफ 2 to the power x माइनस 8 कॉस ऑफ 2 to the power x होल डिवाइडेड बाय 10। अगर हम उसे स्प्लिट करेंगे तो इसके नीचे 10 आ जाएगा और इसके नीचे 10 आ जाएगा, ठीक है। सो इट कैन बी रिटर्न एज साइन इनवर्स ऑफ, देखो 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, ये हो गया साइन ऑफ 2 to the power x। ये हो जाएगा 4/5 कॉस ऑफ 2 to the power x। अब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले, मैं इसको cos a ले लेता हूँ। सो cos a इज इक्वल टू 3/5। आप उसको sin a भी लिख सकते हो, cos a भी लिख सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू, आंसर सेम आने वाला है। ये ट्रायंगल हम लोग बनाते हैं। अब cos क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये हो गया 3, ये हो गया 5, पाइथागोरस से आ जाएगा 4, तो इसका मतलब 4/5 क्या होगा, sin a हो जाएगा। ओके, सो नाउ दिस क्वेश्चन विल चेंज टू, ये इसको हम कैसे लिख सकते हैं, साइन इनवर्स, ओके, और 3/5 को हम लोगों ने क्या लिया है, cos a इनटू साइन ऑफ 2 to the power x, ओके, और यहाँ पे क्या है, माइनस है, और 4/5 क्या आ गया हम लोगों का, साइन a इनटू जो नेक्स्ट टर्म है दैट इज cos ऑफ 2 to the power x। ओके, अब ये देखो कौन सा पार्ट बन रहा है, साइन, ओके, इसको हम ऐसे पढ़ सकते हैं, साइन a cos b माइनस cos a sin b। ओके, सो दिस कैन बी रिटर्न एज साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 to the power x माइनस a। तो यहाँ पे साइन a माइनस b का जो फॉर्मूला लगाएंगे तो उसका एक्सपांशन ये होगा। सो दिस विल गेट कैंसल आउट, सो y इज इक्वल टू 2 to the power x माइनस a, therefore dy by dx is equal to 2 to the power x log 2. So this is the answer. Okay, now question number 9 का फर्स्ट, इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वी हैव टू सब्स्टिट्यूट। ओके, यहाँ पे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। सो देखो मैक्सिमम, ये बाय एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ, मैक्सिमम टाइम जो सब्स्टिट्यूशन होता है वो या तो tan थीटा होता है या तो sin थीटा होता है। ओके, सो इन दिस केस, और ये आपको कैसे आइडिया मिलेगा कि क्या सब्स्टिट्यूशन है, वो व्हेन यू सॉल्व n नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, जब आपको सारे फॉर्मूलेज याद है तो आप एक गेस कर पाओगे पैटर्न को समझ के, कि अगर मैं यहाँ पे ये वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रखूंगा तो ये इस तरह का फॉर्मूला बन रहा है। इस तरीके से हम लोगों को फॉर्मूलेज यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करना है। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ x इज इक्वल टू tan थीटा। सो देखो ये क्या बन जाएगा, ये cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखो ये जो अंदर वाला फॉर्म है ना, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये होता है cos 2 थीटा। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो देखो ये इतना क्वेश्चन जो पहले डिफिकल्ट लग रहा था वो अभी कितना आसान हो गया, ठीक है। सो अब यहाँ से थीटा क्या मिलेगा, tan इनवर्स ऑफ x। सो y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स ऑफ x, देयरफॉर dy बाय dx इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 9 में मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम सब ऐसे ही हैं, विल सॉल्व सर्टन क्वेश्चन, और बाकी जो क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या सब्स्टिट्यूशन करना है। ओके, नाउ इन दिस क्वेश्चन यहाँ भी हम x की जगह पे क्या रखेंगे, x इज इक्वल टू tan थीटा। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। सो दिस इज गोइंग टू बी tan इनवर्स ऑफ tan 2 थीटा, क्योंकि ये tan 2 थीटा का फॉर्मूला है, ये निकल जाएगा। सो y इज इक्वल टू 2 थीटा, y इज इक्वल टू 2, यहाँ से थीटा हमें क्या मिलेगा, tan इनवर्स ऑफ x, एंड dy by dx is equal to 2 upon 1 plus x square, and this is the answer. Now let's go for the question number 3. यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या सब्स्टिट्यूशन करना है और वो सॉल्व हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये सेम चीज हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 में था, वहां में हमने x को क्या सब्स्टिट्यूट किया था, tan थीटा। तो ये वाले क्वेश्चन में भी हमें x को क्या सब्स्टिट्यूट करना है, tan थीटा। तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जो कि क्या होता है cos 2 थीटा।
तो ये कुछ ऐसा बनेगा साइन इनवर्स ऑफ कॉस 2 थीटा। कॉस है बाहर, साइन इनवर्स है, कॉस को कैसे चेंज कर सकते हैं, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा करके। तो कॉस चेंज हो जाएगा साइन में, फिर ये निकल जाएगा और यहाँ से हमें मिलेगा y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। ओके, नाउ थीटा की जगह पे आप यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ x रख देना, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ओके, इन क्वेश्चन नंबर 4 वाले में यहाँ पे देखो, ओके, यहाँ पे साइन इनवर्स है, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, x की जगह पे साइन थीटा रख देंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये पार्ट मुझे देगा कॉस थीटा, और ये x की जगह पे हम रखेंगे साइन थीटा, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा, ये निकल गया। सो y इज इक्वल टू 2 थीटा, और हमने x इज इक्वल टू क्या रखा था, साइन थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ x। सो बस बाद में उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ओके, इन दिस क्वेश्चन नंबर, ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे देखो, ये जो पार्ट है ना, अगर यहाँ पे मैं x की जगह पे साइन थीटा रख देता हूँ, अगर ये वाले क्वेश्चन में मैं x की जगह पे साइन थीटा रखूंगा, तो ये क्या बन जाएगा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, और ये होता है साइन 3 थीटा। इसका मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस इनवर्स ऑफ साइन 3 थीटा। कब, जब मैं x इज इक्वल टू साइन थीटा रखूंगा। अब बाहर कॉस इनवर्स है, इसीलिए साइन को कॉस में चेंज करना पड़ेगा, एंड दैट इज वेरी इजी टू चेंज, जस्ट यू हैव टू डू कॉस पाई बाई 2 माइनस 3 थीटा, तो कैंसिल होके बाद में y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 3 थीटा आ जाएगा, और यहाँ से थीटा की आप वैल्यू निकाल लेना, साइन इनवर्स ऑफ x, वहां पे रख के डिफ्रेंशिएट करना, यू विल गेट द आंसर। तो इन सारे क्वेश्चन को जस्ट ओरली मैंने डिस्कस किया कि क्या सब्स्टिट्यूशन करना है, बट आई वांट यू पीपल टू सॉल्व इट कम्प्लीटली, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करें, ऐसा नहीं कि सिर्फ अरे इसमें ये सब्स्टिट्यूट करेंगे ऐसे ऐसे हो जाएगा, नहीं, इट सीम्स वेरी इजी, लेकिन जब यही सेम क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो हम कहीं ना कहीं जाके किसी स्टेप में अटक जाते हैं, तो वो प्रॉब्लम ना हम लोग फेस करें, दैट इज द रीजन वी हैव टू सॉल्व ईच एंड एवरी प्रॉब्लम फ्रॉम द एक्सरसाइज एंड फ्रॉम द एग्जाम्पल, लेट इट बी इजी और लेट इट बी डिफिकल्ट। ओके, नाउ विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6, वो थोड़ा सा ट्रिकी है। ओके, मतलब ट्रिकी भी नहीं कहूंगा मैं उसे, वो ये है कि बाकी की तरह जैसे भी ऊपर वाले सॉल्व हो गए वैसा नहीं है, ठीक है। तो इस केस में देखो कैसे हम सॉल्व करेंगे, कॉस इनवर्स e टू द पावर x माइनस, ये e टू द पावर माइनस x है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ e टू द पावर 1 अपॉन e टू द पावर x, सेम यहाँ पे भी, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। ओके, सो कॉस इनवर्स ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो e टू द पावर 2x माइनस 1 अपॉन e टू द पावर x, e टू द पावर x, ये कैंसिल हो गया, cos इनवर्स ऑफ e टू द पावर 2x माइनस 1 e टू द पावर 2x प्लस 1। अब यहाँ पे हम लोग क्या सब्स्टिट्यूशन लेंगे, नाउ इन दिस केस आई हैव टू टेक द सब्स्टिट्यूशन e टू द पावर x इज इक्वल टू tan थीटा। ओके, और यहीं पे मैं लिख लेता हूँ थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ e टू द पावर x। ओके, तो अब ये कैसे चेंज होगा, देखो दिस इज गोइंग टू बी cos इनवर्स e टू द पावर x, अगर tan थीटा है तो ये इसका स्क्वायर है, so this is going to be tan square theta minus 1 tan square theta plus 1। now cos inverse, मैं ऊपर वाले में से माइनस अगर बाहर निकालूंगा तो अंदर ये हो जाएगा 1 माइनस tan square theta। ओके, सिर्फ मैंने न्यूमेरेटर से माइनस निकाला है, नीचे डिनोमिनेटर एज इट इज। ऐसा मैंने क्यों किया, बिकॉज ये जो पार्ट है ना, ये होता है cos 2 थीटा का, सो cos इनवर्स ऑफ माइनस टाइम्स ऑफ cos 2 थीटा हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे माइनस है, ऐसा नहीं करना कि आप यहाँ से यहाँ डायरेक्ट आप कैंसिल कर दो, नहीं, ये माइनस को हमें सेटल करना पड़ेगा सबसे पहले। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस इनवर्स, देखो माइनस कॉस 2 थीटा कब आएगा, जब ये कॉस 2 पाई माइनस, ओके, कॉस 2 थीटा है ना। ओके, तो इन दिस केस आई वॉन्ट इट टू बी माइनस इन दिस केस, तो मैं इसको 2 प्लस कर सकता हूँ, या तो मैं पाई माइनस भी अगर मैं करूँ तो ये हो जाएगा। अगर मैं 2 पाई माइनस कर दूंगा तो वो 4th क्वाड्रेंट में आएगा, और वहां तो कॉस पॉजिटिव होता है, तो आई विल डू पाई माइनस में कर सकता हूँ, या पाई प्लस हम लोग करेंगे तो भी इस केस में चल जाएगा, ठीक है। वी आर गोइंग टू डू पाई माइनस, सो पाई माइनस 2 थीटा, ठीक है, क्योंकि देखो पाई माइनस 2 थीटा करेंगे तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट किसका घर होता है, साइन का होता है, तो इसीलिए ये कॉस नेगेटिव होता है। मतलब आप इसको अगर सॉल्व करोगे कॉस पाई माइनस 2 थीटा को, तो ये माइनस कॉस 2 थीटा देगा। अब ये कैंसिल होके क्या देगा, y इज इक्वल टू पाई माइनस 2 थीटा, ठीक है। एग्जाम में एक्चुअली हमें इस तरीके से इसको कैंसिल नहीं करना, ये तो मैं अभी आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है।
और थीटा क्या है, tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई माइनस 2 tan इनवर्स ऑफ e टू द पावर x। अब इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट करोगे सो ये हो जाएगा -2 1 अपॉन e टू द पावर 2x और e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x। सो दिस इज द आंसर, दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे दो चीज़ें आप लोगों को अलग करने मिली होगी, पहला तो ये वाला पार्ट और दूसरा ये माइनस को हमने कैसे सेटल किया। ओके, नाउ विल गो फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। ओके, अभी इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला सबसे ज़्यादा यूज हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉस इनवर्स 1 माइनस ये 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 का स्क्वायर मतलब 3 टू द पावर 2x 1 प्लस 3 टू द पावर 2x। अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे मुझे 3 टू द पावर x को क्या रखना पड़ेगा, 10x रखना पड़ेगा। ओके, सो दिस विल चेंज टू cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस 10 स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस, अच्छा यहाँ पे मैं x ने इसको थीटा रखना पड़ेगा क्योंकि x फिर सेम हो जाएगा, दैट इज द रीजन। ये थीटा, ये 10 स्क्वायर थीटा। सो दिस इज गोइंग टू बी cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा। ओके, ये निकल गया। सो फाइनली हमें मिला y इज इक्वल टू 2 थीटा। सो y इज इक्वल टू 2 और यहाँ से थीटा क्या आएगा, 10 इनवर्स ऑफ 3 टू द पावर x। नाउ टू डिफरेंशिएट dy बाई dx, ये हो जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस 3 टू द पावर x का स्क्वायर इंटू 3 टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3 टू द पावर x log 3। ठीक है, सो आंसर इज गोइंग टू बी 2 टाइम्स log 3 इंटू 3 टू द पावर x 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 टू द पावर x। सो दिस इज द आंसर। सो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है अगर आपको ये समझ में आ जाए कि क्या सब्स्टिट्यूशन करना है। ऐसे ही सेम क्वेश्चन नंबर 8 में भी है। अगर ये देख के अभी आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पे हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, बट वंस यू विल कम टू नो व्हाट वी हैव टू एक्चुअली सब्स्टिट्यूट, द क्वेश्चन इज गोइंग टू बी वेरी इजी। नाउ सी, दिस इज गोइंग टू बी साइन इनवर्स, ये 4 टू द पावर क्या लिखा है, ये ऐसे लिखा है 4 टू द पावर x इंटू 4 रेज टू 1/2 1 प्लस, देखो ये क्या लिखा है 2 रेज टू 4। 2 रेज टू 4 कितना होता है, 16। मतलब मैं उसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर इंटू x, मतलब तो एक ही है। ठीक है, ओके। सो साइन इनवर्स, ये 4 रेज टू 1/2 का मतलब है कि 4 के ऊपर रूट लगा हुआ है और रूट 4 क्या होता है, 2। सो 2 टाइम्स 4 टू द पावर x 1 प्लस 4 स्क्वायर x। देखो अब आपको समझ में आ गया कि 4 टू द पावर x को हमें क्या रखना है, tan थीटा, और यहाँ से हमें थीटा क्या मिलेगा, tan इनवर्स ऑफ 4 टू द पावर x। सो लेट्स सब्स्टिट्यूट, तो हमें मिलेगा साइन इनवर्स 2 इंटू tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है साइन 2 थीटा का। सो y इज इक्वल टू 2 थीटा, देयरफॉर y इज इक्वल टू 2 इंटू tan इनवर्स ऑफ 4 टू द पावर x, देयरफॉर dy बाई dx इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस 4 टू द पावर का x का स्क्वायर इंटू 4 टू द पावर x इंटू log 4। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी आर गेटिंग द आंसर वेरी इजीली। बट ये तब इजी होगा जब हम लोगों को ये समझ में आए कि व्हाट एग्जैक्टली हैज टू बी सब्स्टिट्यूटेड। ओके, देखो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अगर यहाँ पे x स्क्वायर होता तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर डायरेक्टली 3rd हो जाता। ठीक है, सेम प्रॉब्लम। लेकिन अगर नहीं है तो क्या प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं है ना। हम लोगों को यहाँ पे क्या चाहिए, tan स्क्वायर थीटा चाहिए। सो डू वन थिंग, x क्यूब की जगह पे आप डायरेक्ट रख दो tan स्क्वायर थीटा, क्या प्रॉब्लम है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, और यहां से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो, कैसे, टेक द क्यूब रूट। ओके, सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यूब रूट मतलब tan ये स्क्वायर थीटा रेज टू 1/3, दैट मीन्स x इज इक्वल टू tan। ओके, एक्चुअली इसकी जरूरत नहीं है हम लोगों को, फाइन। और अगर यहां से मुझे थीटा अगर निकालना है तो सबसे पहले स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, मतलब x टू द पावर 3/2 इज इक्वल टू tan थीटा, और थीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ x रेज टू 3/2। एक्चुअली हमें इसका रिक्वायरमेंट है, इस चीज का हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, इस चीज की रिक्वायरमेंट है। सो x क्यूब की जगह पे मैंने क्या रखा, tan स्क्वायर थीटा, मैंने उसके बाद स्क्वायर रूट ले लिया। तो स्क्वायर रूट लेना मतलब इनके ऊपर 1/2 लगा दो, तो ये 3/2 हो गया, और ये tan थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x रेज टू 3/2। लोड लेने का ही नहीं, हम लोगों को पता है यहाँ पे tan स्क्वायर चाहिए, रख दिया डायरेक्टली। अब देखो कैसे सॉल्व हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा
1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा. साइन इनवर्स ये क्या होता है, कॉस 2 थीटा. देयरफॉर साइन इनवर्स साइन पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, ये निकल गया. सो y इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा. देयरफॉर y इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस 2 tan inverse of x raised to 3 by 2. So now dy by dx is equal to minus 2 1 upon x raised to 3 by 2 the whole square into, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3 by 2 x raised to 1 by 2. बस उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए and you'll get your final answer. Okay, in question number 11th also we'll just discuss कि किस चीज को सब्स्टिट्यूट करना है. देखो यहाँ पे tan इनवर्स है, अंदर क्या बनना चाहिए, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा. सो इसका मतलब x टू द पावर 5 की जगह पे 10 स्क्वायर आना चाहिए. सो अगर हम देखें तो x टू द पावर 5 की जगह पे क्या आना चाहिए, 10 स्क्वायर थीटा. ठीक है, नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट हमें क्या मिलेगा, x रेज टू 5 बाई 2 इज इक्वल टू 10 थीटा. देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ x टू द पावर 5 बाई 2. हो गया सब्स्टिट्यूशन. सो ये किस में चेंज हो जाएगा, 10 इनवर्स 2 इंटू एक्स टू द पावर 5 बाई 2 क्या है, 10 थीटा अपॉन 1 माइनस एक्स टू द पावर 5 क्या है, 10 स्क्वायर थीटा. सो 10 स्क्वायर ये होता है 10, सॉरी दिस इज 10 इनवर्स, और ये हो जाएगा 10 2 थीटा, कैंसल, y इज इक्वल टू 2 थीटा. देयरफॉर y इज इक्वल टू 2 इंटू 10 इनवर्स ऑफ x टू द पावर 5 बाई 2. एंड आई होप यहाँ तक पहुँचते पहुँचते यू कैन डू द डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस. सो इसके बाद का आप डिफ्रेंशिएशन कीजिए एंड गेट द डायरेक्ट आंसर. नाउ विल गो फॉर द लास्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 8. ओके, ये भी इजी है. ओके, लेट्स सी. यहाँ पे क्या दिया है, कॉट इनवर्स. अभी कॉट इनवर्स के लिए यहाँ पे हम क्या सब्स्टिट्यूशन रखें. ठीक है, मैं x को रखूं या रूट x को रखूं, तो मुझे एक चीज समझ में आ रहा है, अगर यहाँ पे cos 2 थीटा आ जाए, मतलब इसकी जगह पे और इसकी जगह पे, तो मेरा काम बन सकता है. सो मैं क्या करने वाला हूँ, रूट x को मैं क्या रखूंगा, cos 2 थीटा. सो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, 2 थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ रूट x. दैट मीन्स थीटा क्या आ गया, cos इनवर्स ऑफ रूट x बाय 2. ठीक है, अब ये सब्स्टिट्यूशन इसमें हम करेंगे. सो विल गेट cot इनवर्स ऑफ 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा. सो cot इनवर्स 1 माइनस cos 2 थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा. ये कैंसिल हो गया. ओके ओके, देखो ये कैंसिल होके स्क्वायर में बनेगा, फिर ये cot इनवर्स है, ये तो कैंसिल होगा नहीं, मतलब हम लोगों का ये सब्स्टिट्यूशन काम नहीं करेगा. सो ऐसे सिचुएशन आपके साथ भी कई बार आएगा, तो डरने का नहीं, घबराने का नहीं. ठीक है, होता रहता है, क्योंकि ये सारी जो गलती आप करोगे ऐसे ही सीखोगे. यू विल गेट द रीजन कि इस चीज का ये आंसर क्यों नहीं है. ठीक है, देखो ये कब सॉल्व होता, अगर यहाँ पे ना इसके ऊपर ये बड़ा सा रूट लग जाता, तब ये मेरा मेथड बराबर काम कर जाता. ठीक है, लेकिन यहाँ पे रूट तो है नहीं. ओके, तो क्वेश्चन इस तरीके से लोग फॉर्मुलेट कर सकते हैं, तो हमें कभी भी घबराना नहीं है. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दूसरा सब्स्टिट्यूशन करते हैं. ठीक है, देखो यहाँ पे 1 माइनस रूट एक्स है ना, तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, क्वेश्चन में दोबारा लिख लेता हूँ, 1 माइनस अंडर रूट एक्स 1 प्लस अंडर रूट एक्स. अब मैंने ये सोचा कि रूट एक्स की जगह अगर tan थीटा हो तो शायद थोड़ा काम बन सकता है. सो हम क्या करेंगे, रूट एक्स को tan थीटा ले लेते हैं. देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स. नाउ दिस विल चेंज टू cot इनवर्स 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा. तो आप इसको याद भी रख सकते हो कि 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा इज नथिंग बट tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस थीटा. कैसे आता है अभी के लिए मैं बता देता हूँ आप लोगों को, बट आप याद रखें तो ज्यादा अच्छा है. cot इनवर्स 1 को मैं लिख सकता हूँ tan पाई बाई 4 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस, देखो tan थीटा इंटू 1 करोगे तो tan थीटा ही आएगा, तो उस 1 को मैं यहाँ पे लिखता हूँ tan पाई बाई 4 इंटू tan थीटा. और ये क्या फॉर्म बन रहा है, cot इनवर्स ऑफ tan पाई बाई 4 माइनस थीटा. दिस विल गेट कैंसल आउट. 1 सेकेंड, ये tan है और ये cot इनवर्स है, तो ये अभी कैंसिल नहीं होगा. सो cot इनवर्स इसको मुझे चेंज करना पड़ेगा. सो ये हो जाएगा cot 90 माइनस पाई बाई 4 माइनस थीटा.
तो जल्दी जल्दी में ऐसे गलत भी होता है। सो y इज इक्वल टू क्या बचा, देखो 90 माइनस 45 कितना होगा 45, सो पाई बाई 4 माइनस माइनस प्लस थीटा, सो y इज इक्वल टू पाई बाई 4 प्लस थीटा क्या है हम लोगों का tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट एक्स। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/1 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर x हो जाएगा और रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स। सो दिस इज द आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 12 तो इसीलिए हम लोगों ने सॉल्व किया, दिस इज लिटिल ट्रिकी। यहाँ पे आपको ये भी समझ में आ रहेगा कि कैसे सब्स्टिट्यूशन चेक किया जाता है, ठीक है। यू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स, एग्जाम्पल का, एक्सरसाइज का, ठीक है। गलत होगा चलेगा, नो प्रॉब्लम, क्योंकि जितना ज्यादा गलती करोगे उतने ज्यादा आपके पास एक्सपीरियंस आता जाएगा कि ये सब्स्टिट्यूशन करने पे क्यों नहीं आंसर आएगा, एंड दैट इज वेरी रिक्वायर्ड। क्योंकि एग्जाम में जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन डायरेक्ट इसी तरीके से टेक्स्ट बुक से उठा के दे दे। अगर वो कुछ मैनिपुलेट करते हैं तो आपका दिमाग उस डायरेक्शन में सोच पाएगा, ठीक है। सो जो बचा हुआ क्वेश्चन नंबर 10 था वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस वॉचिंग दिस वीडियो टिल हियर टिल द एंड। थैंक यू सो मच।